हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज दहिया, फाउंडर कैपिटल ट्रेडिंग एकेडमी और मैं शेर खान का ऑफिशियल फ्रेंचाइज हूं खरखोदा सोनीपत हरियाणा में। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये सॉफ्टवेयर जो बहुत ही एडवांस लेवल का है और जिसको सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत ही बेहतर बन जाएंगे और आप एक नए ही अंदाज में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ये प्लेटफॉर्म शेर खान द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है ट्रेड टाइगर और इसको आप अपने लैपटॉप या पीसी पर यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर ट्रेड टाइगर के मैक्सिमम फीचर्स को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसके बाद हम आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके बाद हम आपको कंप्लीट सपोर्ट देंगे और वो भी लाइफ टाइम। इस सॉफ्टवेयर का हर एडवांस, हर छोटे से छोटा फीचर आपको बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा। तो कॉल कीजिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेड टाइगर के और एडवांस फीचर्स के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और मैं आपको सिखाता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हाउ टू यूज़ ट्रेड टाइगर। सबसे पहले आपको ट्रेड टाइगर को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन पे उसका आइकन आ जाएगा, जहाँ से डबल क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हो। यूज़र नेम पासवर्ड डालिए, OTP उसके अंदर डालना है और ट्रेड टाइगर लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अगर ऐसा कोई पॉपअप होता है जिसके अंदर अपडेट के लिए पूछता है तो आप उसको डाउनलोड करके अपडेट कर देंगे ताकि आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाए। उसके बाद पहला स्टेप होता है मार्केट वॉच बनाएंगे, जिसके अंदर हम वो स्टॉक्स को ऐड करेंगे जिनको हमें वॉच लिस्ट में रखना है, जिनको रेगुलर हमें देखना है, जिनके अंदर हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले मार्केट पे क्लिक कीजिए। पहले जो ऑलरेडी मार्केट्स बनी हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। उनमें से एक है, यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया है। दोबारा से ट्रेड टाइगर पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे। अब हमारे पास ये लेटेस्ट वर्जन है ट्रेड टाइगर का। अपडेट करने का फ़ायदा ये होता है, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर छोटा मोटा कोई ग्लिच होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है और थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करना आपको। तो सबसे पहले आते हैं वॉच लिस्ट पे। ट्रेड टाइगर के अंदर कुछ वॉच लिस्ट हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप उनके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है NSE, BSE, NSE FO, BSE FO, MCX। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट अपडेट होना स्टार्ट हो गई है, इसको भी अपडेट होने देते हैं। इसमें 1 मिनट के आसपास का समय लगेगा। ये भी एक जरूरी स्टेप है। डेली स्क्रिप्ट आपको डेली अपडेट करनी है और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद ही हो जाएगा, आपको सिर्फ वेट करना है। तो मार्केट वॉच पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले NSE पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये सारे स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जो निफ्टी 50 का पार्ट है। ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके सामने आ गए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर उसके बारे में कोई भी न्यूज़ आई है, यहाँ पर उसका नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है, किस सेक्टर से वो बिलोंग करती है। इसको आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो कॉलम्स को, जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर चेंज है परसेंटेज के हिसाब से, आज स्टॉक कितने परसेंट नीचे गिरा है या कितने परसेंट ऊपर गया है। लास्ट ट्रेडेड, इसको छोड़ दो आप, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है, इसका हमें कुछ नहीं करना। करंट प्राइस, जिस प्राइस पे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लास्ट टाइम स्टॉक बिका था, ये वो प्राइस है। बिड क्वांटिटी अभी आप छोड़ दीजिए। बिड प्राइस, ऑफर प्राइस। बिड प्राइस के ऊपर कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हो और आस्क प्राइस के ऊपर आप किसी भी स्टॉक को खरीद पाओगे। आगे चलते हैं। ऑफर प्राइस ओपन, आज सुबह जब मार्केट स्टार्ट हुई तो ये स्टॉक किस प्राइस पे खुला था, अभी तक इसका हाईएस्ट प्राइस क्या गया है। तो आप देखिए यहाँ पर 1468 रुपये पे ये स्टॉक खुला था और हाईएस्ट गया है 1477। उसका लोएस्ट प्राइस आज का रहा है 1467 रुपये का। कल ये क्लोज हुआ था 1467 रुपये 35 पैसे पे। बस हमारे काम का ये इतना ही डाटा है। इसके अलावा आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। इन कॉलम्स को, जिनकी आपको ज़रूरत है वो कॉलम्स रखिए, जिनकी नहीं ज़रूरत है उनको मत रखिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाओगे। यहाँ पर यूज़र सेटिंग है, यहाँ से जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हो। एक्सचेंज हटेगा नहीं, न्यूज़ इवेंट आपकी मर्जी रखना चाहो। स्क्रिप्ट कोड का हमें कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट नेम हमें चाहिएगा, ये हटेगा नहीं। इंडस्ट्री आप हटा सकते हो चाहो तो। परसेंटेज आपको रखो। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी हटाओ, करंट बिड क्वांटिटी हटाओ, बिड प्राइस हटा दो, ऑफर प्राइस बिड को रख लो, ऑफर क्वांटिटी हटाओ, ओपन हाई लो इनको रखो, क्लोज को रखो। ये सारे के सारे कॉलम्स हटा दो। क्वांटिटी वाला कॉलम आप हटा सकते हो। डिफरेंस वाला आप लगा लो। यहाँ इसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको परसेंटेज की बजाय रुपीज़ में वो चीज़ दिखाई देगी कि आज कितने रुपए स्टॉक ऊपर गया है या नीचे गया। लॉट साइज़ आप यहाँ पर रखो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्टॉक का लॉट साइज़ कितना है, उससे आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। 52 वीक हाई लो ये आप रखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन जितने कम कॉलम हो वो रखो आप, उससे आपको इजी रहेगा समझने में। बाई क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी ये सब हटा दो। OI डिफरेंस रखना चाहो रख सकते हो, परसेंटेज को हटा दो। अंडरलाइंग एसेट्स इसको छोड़ दो सारा का सारा।
प्रीवियस ओपन, प्रीवियस आई, प्रीवियस क्लोज को हम खाली रखेंगे, कंपनी नेम को हटा देंगे, पाइवेट पॉइंट इसको हटा देंगे, इंडेक्स को हटा देंगे। अब इसको आप सेव कर दीजिए। ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू अब आ गया। अब इसमें कॉलम कम रह गए। अब इसके बाद आप इनको एडजस्ट कीजिए। NSE एक्सचेंज को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड कर दीजिए। न्यूज़ एंड इवेंट्स को थोड़ा छोटा कीजिए। डिफरेंस का जो कॉलम है उसको उठाकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर उसको आप उठा के ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा अडानी ENT 5 रुपये ऊपर है, यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर रुपये में आपको दिखाई देगा। बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, प्री ओपन, हाई, लो, लॉट साइज़। लॉट साइज़ को भी आप आगे प्लॉट कर सकते हो, लेकिन चूंकि अभी हमने जो लिस्ट खोली हुई है वो इक्विटी की है, तो यहाँ लॉट साइज़ नहीं होता है, इसलिए आपको लॉट साइज़ दिखाई नहीं देगा। जब आप फ्यूचर वाली लिस्ट खोलोगे तो वहाँ पर आपको लॉट साइज़ दिखाई देगा कि स्टॉक का क्या लॉट साइज़ है। ओके, अब इसके अलावा अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है कि किस स्टॉक का प्राइस क्या है, देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसके लिए आप ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि हर एक स्टॉक के बाद एक लाइन आ जाएगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, शो ग्रिड। हर एक स्टॉक के बीच में एक लाइन आ गई। अब अगर आप चाहते हो इसका आपको कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, यूज़र सेटिंग में जाइए। यहाँ पर आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर ये रहा, इस पर क्लिक कीजिए। मैं ये कलर प्रेफर करता हूँ, बाकी आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सेव। इससे आपको क्लियरली व्यू मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वॉच लिस्ट पे। फिर से मार्केट वॉच में जाएंगे। यहाँ पर ये BSE की वॉच लिस्ट है, जैसे हमने पहले NSE की देखी, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम NSE में ही ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। NSE FO का मतलब होता है NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ से उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। टोटल 5000 शेयर के अंदर 190 आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का पार्ट मिलेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 186 तो आपके स्टॉक्स हैं और 4 आपके इंडेक्स हैं, जिनके अंदर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बिग ट्रेड प्लस अभी आप छोड़ दीजिए। नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर, फार फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब है जो करंट एक्सपायरी है अभी हाल फिलहाल, जैसे आज की डेट है 23/7/2024, तो हमारे लिए करंट एक्सपायरी 25 तारीख की एक्सपायरी रहेगी। 25 तारीख को सारे के सारे फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, तो अभी हम 20 तारीख के बाद कभी भी करंट फ्यूचर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट फ्यूचर लेंगे। अगर आपको करंट फ्यूचर या नियर फ्यूचर देखना है तो, या करंट फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर पे आप क्लिक करो, यहाँ से आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई है आपके सामने। आरती इंडस्ट्रीज़ है, 25 सभी की 25 जुलाई की ही एक्सपायरी है, तो अभी इसमें तो हम ट्रेड करने नहीं वाले, हम नेक्स्ट फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट फ्यूचर, ये आपको नेक्स्ट फ्यूचर की लिस्ट मिल जाएगी। अभी जो मैंने आपको बताया था लॉट साइज़, यहाँ से देखिए लॉट साइज़ ये रहा। लॉट साइज़ को आप उठा के और आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो इससे आपको देखने में आसानी रहेगी कि किस स्टॉक का लॉट साइज़ क्या है। जैसे निफ्टी नेक्स्ट है 50 है, इसका लॉट साइज़ 10 का है। एलकेम 100 का है, अतुल इंडस्ट्रीज़ 100 का है, डिक्सन 100 है, LTTS 100 है। नीचे देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ 1000, AU बैंक 1000, और भी बहुत बड़े बड़े लॉट साइज़ हैं। अगर आप इसको लॉट साइज़ के हिसाब से अरेंज करना चाहते हो तो आप सिंपली लॉट साइज़ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, लॉट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सबसे ऊपर सबसे बड़ा लॉट, या फिर आप छोटे से बड़े की तरफ भी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। यह स्क्रिप्ट नेम है, यानी कि स्टॉक का नाम है, इसको भी आप अल्फ़ाबेटिकली जिस तरीके से भी आप चाहो उस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली भी आ जाएंगे। आपको जो भी चाहिए प्राइस के हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे उस कॉलम पे क्लिक कीजिए सिंपली। जैसे मैं करता हूँ डिफरेंस के ऊपर कि आज कौन से स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं या कौन से ज़्यादा बढ़े हैं, तो यहाँ से आप देखिए ये स्टॉक सबसे ज़्यादा माइनस में है, नीचे कम होता जाएगा। अगर आप एक बार और क्लिक करोगे तो फिर सबसे पहले प्रॉफिट वाले स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे। MRF है, आज 2177 रुपये ऊपर है, तो इस तरीके से आप इनको मैनुअली अरेंज कर सकते हो। इस कॉलम को आप आगे ले आइए। तो ये तो हो गई ऑलरेडी जो लिस्ट बनी हुई है, वॉच लिस्ट आपकी, उनको देखने की बात। अगर आप अपनी खुद की कोई लिस्ट बनाना चाहते हो या इसके अंदर ही किसी स्टॉक को ऐड करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सिंपली राइट क्लिक कीजिए, ऐड स्क्रिप्ट कीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सुंदरम फास्टनर, स्टॉक का नाम लिखिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पर सुंदरम फास्टनर आ जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, एक दूसरी स्क्रिप्ट को मिक्स मत कीजिए, फ्यूचर की अलग रखिए और इक्विटी की अलग रखिए। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब अगर आपको खुद की कोई वॉच लिस्ट बनानी है तो आप मार्केट वॉच पे क्लिक करोगे, यहाँ से मार्केट वॉच, लोकल मार्केट, ये आपकी एक मार्केट वॉच यहाँ पर बन गई। इसके अंदर आप अपनी मर्जी के स्टॉक, चाहे वो फ्यूचर का पार्ट हो चाहे इक्विटी का, जो भी हो, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सुंदरम फास्टनर, दूसरा मैं यहाँ करता हूँ बजाज ऑटो। यहाँ पर आपकी मर्जी के स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3-4 ऑप्शन और भी हैं, इक्विटी है, डेरिवेटिव है, करेंसी है, कमोडिटीज़ है, बॉन्ड्स हैं, इंडाइसिस हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फ्यूचर्स वाले स्टॉक मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने बजाज को ऐड किया तो ये इक्विटी का स्टॉक है। इक्विटी में और फ्यूचर में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस भी रहता है। तो यहाँ पर अगर आप बजाज को फ्यूचर में ऐड करना चाहते हो, फ्यूचर वाले स्टॉक को, तो आपको एक्सचेंज यहाँ पर NSE रहेगा, स्क्रिप्ट आल रहेंगी। आल की बजाय आप इसको एक्सपायरी, और नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी क्या है पहले हमें वो चेक करना होगा। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी 29 अगस्त की, तो यहाँ पर 29 अगस्त लेंगे, यहाँ पर शो करेंगे स्क्रिप्ट का नाम। मैनुअली भी सर्च कर सकते हो आप, ये सारे के सारे फ्यूचर वाले स्टॉक हैं आपके। बजाज ऑटो, इसको आप ऐड कर दोगे, सॉरी पहले वाली मार्केट वॉच पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे, तो ये आपका बजाज ऑटो 29 अगस्त की एक्सपायरी वाला है जो यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये तो होगी मार्केट लिस्ट बनाने की बात। यहाँ पर आप कितने भी मार्केट वॉच बना सकते हो, 2, 4, 10, और अब उसको आप सेव भी कर सकते हो ताकि कल को अगर आप इसको ओपन करते हो दोबारा से ट्रेड टाइगर को, तो आपको फिर से ये लिस्ट ना बनानी पड़े, वो आपको मेहनत दोबारा से ना करनी पड़े। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जिस भी मार्केट वॉच पे आप फिलहाल हो उस पर आप क्लिक करोगे और इसको यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव, जो भी आप उसका नाम डालना चाहो अपने नाम से बना सकते हो। मैं इसका नाम रिसर्च रख सकता हूँ। अगर मैंने इन स्टॉक्स को ढूंढ के निकाला है, इनको कंटिन्यू वॉच करना है और इनके अंदर मेरी ट्रेड करने की कोई ऐसी इच्छा है, तो मैं इसका नाम रिसर्च रख देता हूँ, रिसर्च। ओके, ग्रिड लाइन आप लगा सकते हो, लगाना चाहो। शो ग्रिड्स। अब इसको आप दोबारा से अगर सेव करना चाहोगे तो सेव कर सकते हो। आप जितने बार भी इसमें चेंजेस करोगे आपको इसको सेव ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं नेक्स्ट डे आता हूँ, ट्रेड टाइगर को दोबारा ओपन करता हूँ, तो मेरे सामने वही प्लेन स्क्रीन यहाँ पर रहेगी, ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब आपको अगर आपकी वॉच लिस्ट को लोड करना है फिर से, जो आपने कल बनाई थी या थोड़ी देर पहले बनाई थी, तो उसको आप क्या करोगे, मार्केट वॉच पे जाओगे, लोड पे जाओगे, कहाँ बनाई थी आपने, लोकल में रिसर्च, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी वॉच लिस्ट आ जाएगी। तो ये तरीका है। यहाँ पर मैं कुछ और स्टॉक्स ऐड करता हूँ, फ्यूचर्स का पार्ट है जो, उनको ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर, अब मेरे को अगर किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली डबल क्लिक मैं करूँगा किसी भी स्टॉक के ऊपर जिसका भी मुझे चार्ट देखना है। यहाँ पर चार्ट ओपन हो गया। चार्ट को बड़ा करने के लिए या तो आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप सिंपली Z प्रेस करोगे, तो चार्ट के ऊपर क्लिक करके सिंपली Z प्रेस करो, चार्ट फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास अलग से स्क्रीन नहीं है तो आप लैपटॉप पे इसको यूज़, चार्ट को भी देखना चाहते हो ट्रेड टाइगर को भी, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। यहाँ पर राइट में आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरो का निशान मेरे राइट हैंड पे, इसके ऊपर आप लेके आके इसको ड्रैग कर दोगे तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके सामने दोनों विंडोज़ हैं पैरेलली ओपन हो जाएंगी। अब आते हैं चार्ट की सेटिंग्स के ऊपर। तो चार्ट की सेटिंग के ऊपर सबसे पहले हमें एडजस्ट करना होता है दो चीज़ों को, नंबर 1 कैंडल और दूसरा टाइम फ्रेम। अभी आप जो चार्ट देख रहे हो इसके अंदर आपको कोई भी कैंडल नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये लाइन चार्ट लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको सिंपली कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर क्लिक कर दोगे, कैंडलस्टिक इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी कैंडल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अभी भी आपको क्लियरली व्यू नहीं दिख रहा कि कैंडल्स कैसे बनी हुई हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि जो टाइम फ्रेम है वो हमने बहुत छोटा लगाया हुआ है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे, आप इसको करोगे 30 डेज़
5 मिनट या 15 मिनट इसको करोगे तो ये आपका चार्ट प्रॉपर आपको नज़र आने लग जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की। तो यहाँ से आप दो चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। एक कैंडल्स को इस जगह से किस तरीके की कैंडल्स आपको देखनी है, हैंकी नैशी देखनी है या आपको कैंडल स्टिक, 2 ही कैंडल स्टिक हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ से बताया आपको टाइम फ्रेम चेंज करने का। आप 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का चार्ट यहाँ से लगा सकते हो। अभी मैं लगाता हूँ 15 मिनट और 30 डेज़ का चार्ट। 90 डेज़ का चार्ट आप नहीं देख पाओगे, ये इसके प्रीमियम वर्जन के अंदर आता है, आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए चार्ट के अंदर ये जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस लाइन से और इस लाइन से बीच में, तो ये पूरा आपका एक दिन है। यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से आज का दिन स्टार्ट हुआ है और ये सुबह पहली कैंडल बनी है 9:15 पे, जो कि एक बियरिश कैंडल है और प्राइस इसका नीचे गिरा हुआ है। अगर ये आप देखोगे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको किसी भी कैंडल के ऊपर क्लिक करोगे उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज और डेट आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। उसका टाइम, बनने का टाइम वो भी आपको नज़र आ जाएगा। कैंडल के अंदर कितनी वॉल्यूम थी यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉल्यूम 39, 3,90,000 इसके अंदर वॉल्यूम्स थी। वॉल्यूम्स मैंने आपको पढ़ा है क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे बिड ASK पैनल है, यानी कि स्टॉक के अंदर किस प्राइस पे उसको बेचा जा रहा है, बेचने की डिमांड है, और किस प्राइस पे उसको खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको चार्ट को आगे पीछे मूव करना है तो आपको इसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो एरो का ट्रैक बॉल का निशान आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, अब आप चार्ट को दाएं बाएं मूव भी इजीली कर पाओगे। लेकिन अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज और टाइमिंग वगैरह नहीं दिखाई देगी। टाइमिंग आपकी ऊपर दिखाई देगी यहाँ पर इस एरिया में। तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रैक बॉल भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है वो भी मैं आपको, क्रॉस हेयर बॉल। क्रॉस हेयर बॉल का क्या फ़ायदा होता है, अगर आपने चार्ट के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट किए हुए हैं या वॉल्यूम्स वगैरह लगाई हैं, RSI लगाया है, ADX लगाया है, तो आप जिस भी कैंडल के ऊपर लेके जाओगे तो आप सिंपली देखो नीचे वॉल्यूम पे भी एक वाइट कलर की बॉल आ गई है और कैंडल के ऊपर भी वाइट कलर की बॉल आ गई है। तो इससे आपको जानने में आसानी रहेगी कि कौन सा जो इंडिकेटर है किस जगह पर कौन सी कैंडल के साथ कनेक्टेड है। नहीं तो हमें देखने में परेशानी होती है कि इस कैंडल का वॉल्यूम कौन से वाला है। ओके, तो 2 यूज़ हैं, ट्रैक बॉल का और क्रॉस हेयर का। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर वॉल्यूम लगाने हैं या हटाने हैं तो इसके लिए सिंपली राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आप शो वॉल्यूम, हाइड वॉल्यूम कर सकते हो, इससे वॉल्यूम आपकी हाइड हो जाएगी। यहाँ से आप दोबारा से वॉल्यूम कर सकते हो। वॉल्यूम आपकी यहाँ पर 2 तरीके की, एक तो सिंगल कलर की है, येलो कलर, और एक यहाँ से मल्टीपल कलर्स में है, रेड और ग्रीन। वो आप अपनी मर्ज़ी से प्लॉट कर सकते हो जैसे भी आपको लगाना हो। इसके अलावा राइट क्लिक करके आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। शो के अंदर क्या क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन आप लगा सकते हो, प्रीवियस ओपन की लाइन लगा सकते हो। देखो अभी मैं इसको हटाऊंगा तो वहाँ से एक लाइन गायब हो जाएगी। प्रीवियस क्लोजिंग की लाइन ये वाली है, ये लिखा हुआ पी क्लोज, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। हट गई है। अभी एवरेज प्राइस को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इस पैनल को यहाँ से हटाना चाहूँ, राइट क्लिक करके शो पे जाऊँगा और यहाँ से इसको भी मैं हटा सकता हूँ। अगर दोबारा से मेरे को कोई चीज़ प्लॉट करनी है, बिड ASK पैनल लगाना है, तो मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसके अलावा नीचे यहाँ पर डेट और टाइम भी आप देख सकते हो। ये आपका यहाँ पर टाइम दिखाई देगा। जैसे जैसे आप चार्ट को पीछे आगे लेके जाओगे तो आपको नीचे टाइम और डेट शो होगा। इसके अलावा राइट क्लिक करके आपके पास ये सारे ऑप्शन जो ऊपर पैनल में अवेलेबल हैं, सारे के सारे आपको नीचे भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे चार्ट टाइप, ये रहा चार्ट टाइप्स के अंदर हैंकी नैशी, कैंडल स्टिक, बार, लाइन, जैसा भी आपको देखना हो चार्ट, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपल कैंडल पे ही रखूँगा, या मैं C दबा के भी इसको L से लाइन चार्ट और C से आप इसको कैंडल्स पे भी लेके आ सकते हो। शॉर्टकट्स आप यूज़ करना सीखिए ताकि आप फास्ट वर्क कर सको। अब इसके बाद फिर से राइट क्लिक पे आएंगे, यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, चेंज इंटरवल, ऑर्डर लगा सकते हो डायरेक्ट चार्ट से, बाई और सेल का यहीं से आप लगा सकते हो। अगर आप इस चार्ट के ऊपर कोई भी दूसरी स्क्रिप्ट खोलना चाहते हो, यानी कि दूसरा कोई स्टॉक, आपको यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है, चेंज स्क्रिप्ट करोगे, स्टॉक का नाम डालिए, आपको इक्विटी वाला डालना है या आपको फ्यूचर वाला डालना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, हमेशा आपको, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करें या ऑप्शन में ट्रेड करें, चार्ट हमेशा आपको इक्विटी का ही देखना है। उसका रीज़न भी आपको मैं बताता हूँ। जो भी आप चार्ट्स के ऊपर सेटिंग करते हो, कोई ट्रेंड लाइन लगाते हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, अगर आप फ्यूचर के चार्ट पे करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जब उस चार्ट फ्यूचर की एक्सपायरी हो जाएगी, जैसे अभी 24 तारीख वाले फ्यूचर के ऊपर मैंने कोई चीज़ प्लॉट की है, ट्रेंड लाइन वगैरह, तो 24 तारीख को वो एक्सपायर हो जाएगा, वो चार्ट आपको मिलेगा ही नहीं, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तो रीज़न ये। दूसरा, चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन,
उसका जो चलने का मेन रीज़न होता है उसके पीछे वो इक्विटी होता है। अगर इक्विटी चलेगा तो फ्यूचर भी चलेगा और ऑप्शन भी चलेगा, इसलिए आपको हमेशा चार्ट इक्विटी का ही देखना। तो मैं यहाँ से दूसरा कोई स्टॉक लेता हूँ, नाम टाइप करके, जैसे मैं लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आपके पास आ गया। कोई सेटिंग्स चेंज नहीं होंगी, जो आपने छोड़ रखा है एज इट इज़ वही आपको मिलेगा। अभी दोबारा से राइट क्लिक करके और देखो इसके अंदर क्या क्या है। अगर आपका ग्राफ है वो स्टक हो गया है, हैंग हो गया किसी वजह से, आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, तो आप राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, रिफ़्रेश ग्राफ। इसके बाद इसके अंदर सेटिंग्स भी हैं, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, आप फोरग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर इसका फ़िलहाल क्या है, ब्लैक है, और फोरग्राउंड का मतलब होता है जो आपको ये कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपको किस फॉर्म में किस कलर का दिखाई देगा। अगर आप कलर यहाँ पर चेंज करो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पर वाइट कलर कर दिया तो चार्ट आपका यहाँ पर वाइट हो जाएगा, सेव करो। लेकिन अब आपको वो नंबर्स वगैरह सारे दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड का कलर के साथ साथ जो फोरग्राउंड कलर था उसको भी आपने वाइट ही कर दिया है, इसलिए वो हमेशा कंट्रास्ट वाला कलर होना चाहिए, दूसरा कलर। दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ से जो फोरग्राउंड कलर है उसको आप ब्लैक कर दो, तो आपको वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ब्लैक चार्ट आपको, इससे आपको एक तो आँखों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपको चीज़ें क्लियरली विजिबल रहेंगी। दोबारा से सेटिंग्स में जाओ, इसका कलर यहाँ से आप चेंज करो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करो, और अब दोबारा से फोरग्राउंड को वाइट कर दो। सिंपल। ये ग्राफ का कैंडल्स के कलर हैं, इनको आपको नहीं छेड़ना, नहीं चेंज करना है। इसके अलावा और क्या देख सकते हो आप सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर जर्नल के अंदर क्या क्या है, ये तो यही हो गए सारे चार्ट डाटा के अंदर। आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आप यहाँ से मार्क कर सकते हो। शो प्रीवियस ओपन डाटा, प्रीवियस क्लोजिंग डाटा, इसको नहीं छेड़ना, छोड़ो इसको। यहाँ पर जो ऊपर टूल बार है ये वाला, इसमें आप किस किस चीज़ को ऐड रखना चाहते हो, एंट्री लाइन, स्टॉप लॉस, टारगेट, चेंज इंटरवल जो आपको लगाना है इसके ऊपर आप लगा सकते हो, जो नहीं लगाना उसको आप हटा सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ से टूल्स पे आते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन, ये सारे के सारे। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर, अगर आपको चार्ट के ऊपर कुछ भी लिखना है तो यहाँ से इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आपको मार्क करनी है, उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। फ्री लाइन है, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हो। सिंबल्स है कोई भी, उसका कलर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा डे लिस्टिंग और बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर जो ये लाइंस वगैरह हैं, ये डे सेपरेटर, ये बेसिकली डे सेपरेटर ये हैं। इनको आप लाइन के फॉर्म में देखना चाहते हो, ओपेसिटी यानी कि विजिबिलिटी इनकी कितनी रहेगी। देखो मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा हाईलाइट होगी। सेटिंग्स के अंदर जाओ, फिर से आप नीचे आ जाओ, डे सेपरेटर, यहाँ पर आप इसको लाइंस या डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप डॉटेड कर सकते हो, ऐसी कुछ सेटिंग्स इसके अंदर यहाँ पर हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जहाँ से हम ट्रेंड लाइन वगैरह या कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वगैरह कैसे लगाते हैं, वो आप यहाँ से लगाओगे। यहाँ पर इसमें है नहीं अभी, हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप कौन कौन सा टूल यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। टूल्स पे जाओगे आप, यहाँ से देखो मेजरमेंट टूल लगा सकते हो, फ्री लाइन, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल और टेक्स्ट आप लगा लोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे टूल्स अभी मिल जाएंगे। अब अगर आपको सिंपली कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, यहाँ इस लाइन पे क्लिक करो और यहाँ पर इसको आप प्लॉट कर दो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। इसको आप उठा के एडजस्ट भी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके अलावा आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके डिलीट का बटन दबा सकते हो, या फिर यहाँ से भी इसको आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा आपका वर्टिकल लाइन है ये वाला, अगर आपको कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉप करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। डिलीट करना है एक एक को कर सकते हो, या एक साथ सभी को भी आप डिलीट कर। ये फ्री लाइन है, फ्री लाइन जिसको आप अपने तरीके से आड़ी टेढ़ी किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, मार्क कर सकते हो। इसको आप ट्रेंड लाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर प्रॉपर ट्रेंड लाइन ये भी है आपकी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सिर्फ लोअर पॉइंट से या हायर पॉइंट से ही जाके कनेक्ट होगी, इन बिटवीन आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे आपको क्या होगा, मार्किंग करने में थोड़ा ईजी रहेगा। एक ये चीज़ आपको बीच बीच में दिखाई देगी, अगर ये आपको परेशान करती तो आप इसको भी हटा सकते हैं। इसका नाम है मार्केट डेप्थ। इसका तरीका क्या है, सिंपली राइट क्लिक करके यूज़र सेटिंग पे और
जर्नल पे जाओगे आप और यहाँ से आप इसको फाचिएरा शो डेप्थ, इसको आप हटा दो, सेव। अब वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। सेव टू। अच्छा अभी देखिए कि यहाँ पर दिक्कत हो गई है। जैसे ही मैंने चार्ट को दोबारा ओपन किया बंद करने के बाद, जो भी सेटिंग्स हमने की हुई थी वो सारी की सारी सेटिंग्स हट गई हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो बार बार आपको एडजस्ट ना करनी पड़े, तो एक बार फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले कैंडलस्टिक सी दबाइएगा, टाइम फ्रेम हमारा वही है। अब आप इसको क्या करो, ये सारे के सारी सेटिंग्स हटा दो एक बार, प्रीवियस हाई लो क्लोज, जो भी आपको सेटिंग एक बार करनी है वो कर लीजिए। और उसके बाद आप इसको करोगे सेटिंग्स पे क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करके और चार्ट्स पे क्लिक करोगे, सेव चार्ट टेम्पलेट, उसका कुछ भी नाम लिख दो, अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया सैम्पल। सेव कर दीजिए यहाँ से। अब फिर से राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेआउट का ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इसको आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँचोगे। इंट्राडे में जाओगे, ये सिंगल टाइम करनी है सेटिंग आपको। सैम्पल्स के अंदर जाओगे, ओपन करोगे और इसको आप सेव कर दो। अब इसको आप बेशक से बंद कर दो। यहाँ पर जो भी सेटिंग रहेगी वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी आपकी, अब वो बार बार हटेंगी नहीं। ये इजी हो गया आपके लिए, बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो वापस आते हैं, ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे हम। फ्री लाइन जो है, फ्री लाइन को आप अपने अनुसार देखो, किसी भी कैंडल के बीच में भी प्लेस कर पा रहे हो, नीचे भी प्लेस कर पा रहे हो, जबकि ट्रेंड लाइन के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो वो सिर्फ या तो हायर हाइज़ को ही कनेक्ट करेगी या फिर लोअर लोज को ही कनेक्ट करेगी, उसको आप बीच में कहीं प्लॉट नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे को अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो देखो नीचे वाले पॉइंट पे मैं लेके आऊँगा तभी वो आएगी, अगर इसके नीचे वाले पॉइंट पे ले आऊँगा तो वो यहीं पर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएगी। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, आप ऐसे यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह मार्क कर सकते हो। अब उसके अलावा और क्या है टूल्स के अंदर, राइट क्लिक करके यहाँ पर स्टडीज़ का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है वो SB है। स्टडीज़ के अंदर आपको टोटली आपके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो भी इंडिकेटर आप चार्ट के ऊपर प्लॉट करना चाहते हो वो आप यहाँ से लगा पाओगे। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर ये बुक छपी हुई है, इसके ऊपर भी आप, सॉरी ये वाला, यहाँ से भी आप क्लिक करके स्टडीज़ के अंदर जा सकते हो, या सिंपली चार्ट पे क्लिक करके आप S प्रेस करोगे तो यहाँ से भी स्टडीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर्स को लगा सकते हो। जैसे अगर मेरे को मूविंग एवरेज लगाना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एवरेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ये रहा, या फिर आप A प्रेस करते रहोगे जब तक एवरेज ना लिखा आ जाए। यहाँ पर क्या आ गया, एवरेज पीरियड हम लोग 20 यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखो कलर्स के ऊपर आएंगे, सब ग्राफ में 2 कलर हैं, इसको आप अप्लाई करोगे तो क्या होता है, आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पर प्लॉट हो गया मूविंग एवरेज 20। कौन से वाला, SMA लगाया हमने यहाँ पर, सिंपल मूविंग एवरेज। अगर बाई चांस किसी वजह से ये लाइन यहाँ नीचे आ जाती है या ऊपर चली जाती है तो आप क्या करोगे, जहाँ पर ये लाइन है वहाँ पर उसका आइकन होगा, एवरेज कौन से वाली लगाई है आपको ये भी दिख जाएगा, उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उठाओ उसको आप, और यहाँ पर जब तक ये एरो सीधा ना हो जाए, अभी इसका मुंह नीचे की तरफ ना एरो का, ऊपर ले आओ चार्ट के ऊपर, अब हो गया, यहाँ पर आप ड्रॉप कर दो। दोबारा से दिखाता हूँ, आप इसको उठा के कहीं पर भी चला जाता है, यहाँ पर नीचे लेके आना मेरे को, ये आ गया, ये नीचे चला गया गलती से, आपको इसको वापस ऊपर चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है तो यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जब तक एरो का मुँह लेफ्ट हैंड को ना हो जाए, इसको आप ड्रॉप कर दो। ओके, यहाँ से इसको आप हटा भी सकते हो, डिलीट करके हट जाएगा। अगर आपको लगाना है मूविंग एवरेज 50 पीरियड का तो सिंपली S प्रेस करो, स्टडीज़ एवरेज, और यहाँ पर आप 50 को प्लेस करो। एक बार मैं पहले फिर से 20 लगाता हूँ, ये लग गया 50। अब मेरे को दोबारा से लगाना 50 वाला एवरेज, और यहाँ पर आप 50 प्रेस करोगे और आप, अब देखो 2 लाइनें आ गई, एक 50 की और एक 20 की, लेकिन आपको समझ तो आ नहीं रहा ना, दोनों का सेम कलर है। तो इसके लिए आप कलर चेंज करो उनका, तब आपको क्लियर विजिबल होगा कि कौन सी वाली लाइन है। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप लगाते टाइम ही कलर चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी लगाया होगा तो आप कलर चेंज कर सकते हो। कैसे, मेरे को 50 वाली का कलर चेंज करना है, मैं 50 वाली पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सब ग्राफ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं कलर चेंज इसका कर दूँगा। मूविंग एवरेज के अंदर हर एक लाइन पे आपको 2 कलर दिखाई देंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आप सिंगल कलर का यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पर जैसे ब्लू कलर का सिलेक्शन किया, नीचे वाले को भी आप ब्लू कर दो, रेड कलर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आप इसको
अप्लाई ओके कर दो। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, पहले वाली का भी आप 20 वाली का भी कलर चेंज कर दो, ग्रीन रखो और इसको आप नीचे वाले को भी ग्रीन कर दो। ज़्यादा इंडिकेटर्स प्लॉट करोगे, ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करोगे अलग अलग कलर की, वो आपको परेशान करेंगी। कोशिश ये करो एक टाइम पे 2 या 3 इंडिकेटर ही आप उसके अंदर प्लॉट करो। अगर अब मेरे को इसके अंदर एवरेज लगाना है 200 पीरियड का, तो यहाँ पर एवरेज 200। जो आपका सवाल था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कौन सा होता है, यहाँ पर देखो एवरेज टाइप के अंदर ये 4-5 ऑप्शन आपको हैं। एस फॉर सिंपल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, तो हम सिंपल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशियल चाहिए तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम सिंपल लगाएंगे 200। अब फिर से कलर वाली समस्या आएगी, तो इसका कलर आप दोनों को रेड कर दो, क्योंकि 200 से नीचे अगर प्राइस जाता तो वो खतरे का निशान समझो। यहाँ से आप अप्लाई करो इसको, ओके डन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इन लाइन्स को आप इनकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हो, इनको मोटा या पतला भी कर सकते हो। अगर आपको देखने में कोई परेशानी है तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। और ज़्यादा मोटा करना है इसको तो आप, लेकिन थोड़ा सा कम ही रखो, चार्ट अच्छे से आपको विजिबल रहेगा। ज़्यादा मोटी लाइंस हो जाएंगी तो आपको देखने में परेशानी हो। अब देखो ये बहुत सारी लगी मूविंग एवरेज, इनको आप डिलीट करो। तो जो भी आपको रखनी है रखो, नहीं रखनी इसको यहाँ से सिंपली किसी भी इंडिकेटर को आप ऐसे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब उसके अलावा स्टडीज़ में ये बहुत सारे और भी इंडिकेटर हैं जो हम आगे सीखेंगे, वो हमारा स्टडी का पार्ट रहेगा। कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या हैं। देखो वैसे तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी इसके अंदर मिलेंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने स्टडी के बेस पे उसको थोड़ा सा और ज़्यादा फिल्टर कर दिया है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो सारा का सारा हमारा स्टडी का पार्ट रहेगा, उनकी वीडियोज़ आपको अलग से हम दे देंगे। चार्ट को वापस छोटा करने के लिए आप सिंपली फिर से जेड प्रेस करो, चार्ट छोटा हो जाएगा। अगर वैसे ही आपको एडजस्ट करना जैसे पहले था तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर सकते हो। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। आपको फिर से किसी और स्टॉक का चार्ट चेंज करना है, ये आप कर सकते हो। अगर आपने इसके ऊपर कोई इंडिकेटर लगाया है उसके अंदर सेटिंग्स वगैरह करके, जैसे हमने अभी किया था 20, 50, 200 का, और आप चाहते हो कि वो बार बार आपको ना लगाना पड़े, तो आप उसको भी उसी तरीके से चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके और उसको सेव कर सकते हो, और उसी नाम से जो पहले से पड़ा हो उसी नाम से ओवरराइट कर दो उसको, ताकि आपको फिर से उसको दोबारा डिफ़ॉल्ट ना बनाना पड़े। उसको आप सिंपली ओवरराइट करोगे तो वही सेटिंग्स आपकी बार बार आती रहेंगी। आप अलग अलग तरीके के लेआउट भी बना सकते हो। जैसे किसी चार्ट पे आपने 2 इंडिकेटर लगा के RSI लगा दिया, ADX लगा दिया और उसको सेव कर दिया, उसका नाम रख दो RSI या ADX लिख दो। दूसरे इंडिकेटर पे आपने वॉल्यूम्स लगा दिए, एवरेज लगा दिए, उसका नाम सेव कर दो एवरेज एंड वॉल्यूम के नाम से। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक टेम्पलेट मैंने सैम्पल वाला सेव कर दिया। यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर प्लॉट करता हूँ इसके ऊपर, मैं पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ चार्ट को। यहाँ पर मैंने ADX लगा दिया सिंपली, ये आ गया ADX। मैं इसको अब सेव करता हूँ टेम्पलेट को, सेव टेम्पलेट ADX एंड वॉल्यूम, ओके। दूसरा मैं इसको हटा के क्या कर देता हूँ, RSI लगा देता हूँ, RSI, चलो यही लगा देते हैं जो भी है, RSI लगा दिया, RSI तो ये है, और क्या है एवरेज लगा देता हूँ, एवरेज, ओके। अब इसको आप सेव कर दो चार्ट पे, सेव टू टेम्पलेट, किस नाम से, RSI एंड MA लिख दो, जो आपको समझ आए वो लिख दो आप, कैसा भी नाम, छोटा बड़ा जैसे, सेव कर दिया। अब आपने क्या करना है, कोई इसको बंद करके दोबारा से कोई भी चार्ट खोला, आप चाहते हो दोनों में से कोई भी एक सेटअप देखना ताकि आपको दोबारा ना लगाना पड़े सारी चीज़ें। कंट्रोल G प्रेस करो सिंपली, कंट्रोल G, ये सारे के सारे टेम्पलेट आपके सामने आ गए, ADX उसका नाम, तो ये आ गया सिंपल। आप अगर कंट्रोल G दोबारा प्रेस करके क्लिक करो चार्ट के ऊपर, कंट्रोल G करके दूसरे वाला सिलेक्ट करोगे तो ये वाला हट जाएगा, दूसरे वाला टेम्पलेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेम्पलेट्स की सेटिंग अपने चार्ट के ऊपर कर सकते हो, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे, ओके। किसी को भी डिफ़ॉल्ट बनाना हो तो आप इसको डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हो कि आपका जब भी आप ट्रेड टाइगर खोलोगे, चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला ही खुले, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वही डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में उसका नाम डाल दो। इंट्राडे में मिलेगा आपको RSI वाला, अभी आपका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हो गया। जब भी आप चार्ट खोलोगे तो आपको यही नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं अभी। यहाँ से आप रिपोर्ट्स में क्या देख सकते हो, अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है, पैसा कितना अकाउंट में, सारी चीज़ें। आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखो 3-4 ऑप्शन, निकिता ध्यान दो बेटा, क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो कैश सेगमेंट है यानी कि इक्विटी, डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी हम करते ही नहीं है, कोमोडिटी आपको मैंने बताया क्या होता है, MCX वगैरह। तो यहाँ से आप सारा का सारा देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर कैश में देखूँगा, मेरे को ऑर्डर देखने हैं, नेट पोजीशन, ऑर्डर का मतलब जो जो ऑर्डर मैंने आज प्लेस किए हैं खरीदने और बेचने के, वो देखने हैं आपको, या आपकी नेट पोजीशन देखनी है, आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा का सारा यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है किसका, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो आप यहाँ से ऑर्डर पे जाओगे, यहाँ से आप OTP डालोगे, देख सकते हो। ओके, अब इसके अलावा होम पे क्या क्या ऑप्शन है, मार्केट वॉच वही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट की सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज छेड़ना ही नहीं हमें, थीम्स हैं वो भी मत छेड़ो, कलर चेंज कर सकते हो, थीम आपको पता ही क्या होती है, फंड ट्रांसफ़र पैसे ऐड करने के लिए वो भी आप फ़ोन से कर लोगे, बाई एंड सेल का ऑर्डर भी आप यहीं से प्लेस कर सकते हो, बस बाकी कुछ नहीं है। शेर खान एजुकेशन, यहाँ से अगर आप शेर खान की क्लासेस देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको देखना है, कुछ खास आपको समझ में इसके अंदर आएगा नहीं। ये क्लासरूम है शेर खान का, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद मार्केट वॉच के अंदर और क्या क्या है, ब्लैंक मार्केट वॉच, आप कोई नई ब्लैंक मार्केट वॉच लगाना चाहते हो जिसके अंदर आप अपने स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चेन, जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ से ऑप्शन चेन हेल्प करती है ये जानने में कि स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका क्लास का पार्ट रहेंगी, वो मैं क्लास में आपको सिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। इजी ऑप्शंस, आप किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हो, आपको उसका जैसे कॉल और पुट का डाटा देखना है ना कि किसका क्या रेट चल रहा है, ख़रीदना है या नहीं, ये आ गया यहाँ से। एग्रीगेट OI, ओपन इंटरेस्ट का आप यूज़ आप कैसे कर सकते हो, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, ये सारा का सारा आगे का पार्ट रहेगा क्लास का, ये टॉपिक हमारा यहाँ नहीं है। मार्केट डेप्थ, किसी स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मार्केट डेप्थ से आप देखो क्या जान पाओगे। मार्केट डेप्थ पे क्लिक करोगे, उसका 52 वीक्स का हाई, 52 वीक्स का लो, उसका अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये वही सेटिंग्स है चार्ट वगैरह की जो वहाँ पीछे थी। पोर्ट टू एक्सेल, स्नैप टू एक्सेल, ऑप्शन कैलकुलेटर का कोई यूज़ नहीं, उसको छोड़ देना भी। यहाँ से आपको शॉर्टकट्स अगर पता करने हो ट्रेड टाइगर के, तो वो सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि किस बटन को दबाने से किसके साथ कैसे यूज़ होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट टू एक्सेल, अगर आपको ये सारे के सारे स्टॉक एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करने हैं, एक शीट बनानी है एक्सेल की, अगर आपको एक्सेल का यूज़ आता है तो आप यहाँ से जाओगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल, और जहाँ पर आपको सेव करना वहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट, यहाँ पर देखो ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी नियर फ्यूचर्स की या करंट एक्सपायरी वाली, ये आ गया। अगर आपको एक्सेल आता है तो, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आता है एक्सेल, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे मार्केट वॉच में और क्या है, स्नैप टू एक्सेल, इसके अंदर देखो क्या है। स्नैप टू एक्सेल के अंदर ये जो आपकी यहाँ पर वॉच लिस्ट चल रही है, ये एक्सेल में चली जाएगी, एक्सेल शीट में। इसका अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आई थिंक यूज़ नहीं आएगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ। नाम इसका जो भी डालना है, फ्यूचर FNO डाल दो और सेव करो, कहीं पर भी आप सेव कर लो। अभी वो शीट आपकी एक्सेल की यहाँ पर खुल जाएगी, खुलेंगी अभी, एक सेकेंड वेट। ये आया हुआ है, ठीक है। उसको बंद करोगे ना, वो पूरी की पूरी मार्केट वॉच आपकी अब बाहर आ गई है, देखो, और वो लाइव चलेगी। जैसे मूवमेंट वहाँ होगी, यहाँ पर भी आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ये देखो हलचल दिख रही है आपको इसमें, अभी होएगी, ये देखो, ठीक है। ये है स्नैप टू एक्सेल। उसके अलावा AOC, एडवांस ऑप्शन चेन है, ये क्लास का पार्ट है। रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया। टूल्स के अंदर क्या क्या है,
यहाँ पर फिल्टर्स है जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से जैसे मर्जी स्टॉक आप छांटना चाहो, ऊपर जाने वाले, नीचे जाने वाले, प्राइस के अकॉर्डिंग, ओआई के अकॉर्डिंग, डिलीवरी के अकॉर्डिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। वो सारा का सारा हमारा पार्ट रहेगा क्लास का, जिसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप प्राइस का अलर्ट भी लगा सकते हो किसी स्टॉक का। अगर आपने किसी स्टॉक का, यहाँ पर देखो स्टॉक का मैंने क्या किया, चार्ट ओपन किया, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अगर यहाँ पर आया इस रेट पे 7689 पे, तो मैं इसको बाई कर लूँगा। अब या तो इसको आप बार बार खोल के देखोगे चार्ट, अब इतने सारे चार्ट हैं, इतने सारे स्टॉक हैं, तो आप उसके ऊपर प्राइस अलर्ट लगा सकते हो कि आपको वहाँ पर अगर प्राइस मिलेगा तो आपको एक अलर्ट मिल जाए। उसके लिए क्या करोगे, सिंपली राइट क्लिक करके और ऐड टू प्राइस अलर्ट होगा, यहाँ पर कहीं देखो ऐड प्राइस अलर्ट, ये रहा शॉर्टकट है इसका, Ctrl+Shift+P। यहाँ पर उसका प्राइस डालो जो आप प्राइस देखना चाहते हो। जैसे मैं डालता हूँ 7775 रुपये, 7776, ताकि आपको लाइव दिखे। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर नीचे का प्राइस डाल रहे हो तो लेस देन इक्वल टू डालोगे, अगर फिलहाल जो प्राइस है उससे ऊपर वाला प्राइस डाल रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर मैसेज क्या करना है, यहाँ पर वो लिखो, बाई करना है या सेल करना, आपकी मर्जी है जो मैसेज डालना चाहो। यहाँ पर सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, मैं यहाँ से बाई करूँगा। क्योंकि आप इतने सारे चार्ट देखोगे तो जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, याद नहीं रहता कि मैंने यहाँ पर क्या देखा था और मैं क्या करना चाह रहा था। होगा ये आपके साथ, प्राइस पता नहीं 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 1 घंटे में आएगा। तो थोड़ा नीचे हो गया प्राइस, तो मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। 7770 का मैं प्राइस यहाँ पर डाल के इसको ऐड करके छोड़ देता हूँ, प्लॉट करके इसको, वो आ गया। ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन आई, दोबारा से दिखाता हूँ मैं, 77 ऐड और क्लोज के अंदर वो ये आ गया प्राइस आपका, ठीक है, टारगेट हिट। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे प्राइस पे आ गया, मुझे यहाँ से बाई करना है, सेल करना है, वो आपको देखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इतने फीचर हैं कि इतना कुछ सिखाने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है। समझो मैंने आपको अभी इसका 20% ही मुश्किल से बताया। हीट मैप आपको बताएगा कि आज कौन सा इंडाइसिस या इंडेक्स या कौन सा सेक्टर बुलिश है। आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, इसको बड़ा करके देखो कि आज कौन कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बियरिश है। जो ग्रीन है यहाँ पर देखो कलर भी दिए हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है आज। यहाँ पर निफ्टी रियलिटी यानी कि रियलिटी सेक्टर का जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके स्टॉक्स आज बहुत बुलिश हैं। निफ्टी ग्रो ये भी आपका बुलिश है पूरा सेक्टर। निफ्टी FMCG ये भी आपका पूरा बुलिश है, यानी कि इसके अंदर जो भी स्टॉक होंगे उनके अंदर आप पैसा डाल सकते हो आज, ठीक है। बियरिश कौन कौन से हैं देखो, सबसे ज़्यादा डार्क निफ्टी मेटल, जो मेटल रिलेटेड सेक्टर है वो सारे के सारे बियरिश हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो निफ्टी ऑटो देखो कहीं पर भी, अच्छा ये ऐसे है ना, हिलता रहेगा, आपको देखने में परेशानी होगी। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, चेंज की बजाय आप इसको बाई नेम कर दो। अब ये रुक गया एक जगह, हिलेगा नहीं, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो निफ्टी ऑटो ढूंढो, इसके अंदर ये रहा। निफ्टी ऑटो क्या है, फिलहाल बियरिश है, और सामने चार्ट पे आपको दिख भी रहा होगा कि बजाज ऑटो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, चलो वहाँ नहीं दिख रहा, मिनिमाइज करो इसको, बजाज यहाँ से खोलो आप। अच्छा, इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आ सकते हैं, ये तो पता है, बेसिक बात है, कंप्यूटर अगर आपको आता है तो यहाँ से बजाज, ये रहा बजाज। अगर देखो निफ्टी ऑटो डाउन है तो बजाज का प्राइस भी नीचे गिर गया। इस तरीके से आप स्टॉक्स को देख पाओगे। बाकी और उसका एडवांस जो वर्जन है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम आगे क्लास में सीखेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर आप NSE देखना चाहते हो, BSE या खाली अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन देख, वैसे तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, सॉरी, हाँ, खाली अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन देखने तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको स्टॉक मिल जाएंगे कि आज कौन कौन से स्टॉक बुलिश हैं, ये भी आप पता कर सकते हो। कहाँ से किया मैंने, यहाँ से निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर से जाके सारा का सारा आ गया। अगर आप यहाँ से करते हो MCX तो आपको नेचुरल गैस, क्रूड वगैरह ये सब आपको दिखाई देगा। शो ये आ गया आपका सिल्वर, गोल्ड, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको NSE पे ही रखो ताकि आपको फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ आ जाए और आपको इंडाइसिस प्रॉपर दिखाई दे। सेटिंग कलर यहाँ से छेड़ना ही नहीं है, वो ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी ओके।
इंडाइसिस आपको सारे के सारे देखने हैं, कौन से देखने हैं वो यहाँ से आप सारे ही रखो। नेक्स्ट आता है हमारा टूल्स में थे हम, प्रेफर्ड स्कैन्स, माई स्कैन्स। ये एक एडवांस लेवल का स्कैनर है जहाँ पर आप अपनी कंडीशन सेट कर सकते हो कि मेरे को वो स्टॉक निकाल के दो जो मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है, या मेरे को वो स्टॉक निकाल के दो जहाँ पर 2050 को क्रॉस कर रहा है, या मेरे को वो स्टॉक निकाल के जो कल के प्रीवियस क्लोजिंग से हाई पे हैं या कल के हाई से नीचे हैं। बहुत सारी कंडीशंस आप इसके अंदर लगा सकते हो। ये भी क्लास का पार्ट है, इसको हम आगे सीखेंगे। अलर्ट टू ट्रेड लिस्ट, ये तो वही हो गया डेमो ट्यूटोरियल्स, इसको छोड़ो आप। न्यूज़ एंड इवेंट्स कि आप यहाँ से न्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल मैं नहीं मानता ये है, ठीक है। किसी भी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आएगी, इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा जहाँ से आप देख सकते हो। ये यहाँ पर स्टॉक का नाम है, ये इसकी न्यूज़ है, इसको छोड़ो आप। कॉरपोरेट क्या एक्शंस वगैरह हुए हैं वो सारा कुछ देख सकते हो। बीटा टूल्स ये भी छोड़ दो, ये पेड है, शायद आपको फ्री नहीं मिलेगा। रिसर्च के अंदर आपको मिलेगा जो शेर खान की तरफ से एडवाइजरी आती है, क्या लेना हो क्या बेचना, टुडेज़ कॉल एंड अपडेट। ये देखिए इंट्राडे के लिए है IEX ओपन है फिलहाल। ओपन का मतलब स्टेटस ओपन का मतलब कि ये जो कॉल शेर खान ने दी है ये अभी भी चालू है, आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। यानी कि ना तो इसने टारगेट हिट किया है ना इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पर देखो रिको का मतलब है कि वो क्या कह रहे हैं, इसको बेचना है कि खरीदना है, ठीक है। करंट प्राइस 168 का है। रिको प्राइस जहाँ पर इन्होंने दिया था 167 पे दिया था। टारगेट क्या 166, स्टॉप लॉस क्या 169। ये निफ्टी की कॉल आ गई आपकी। क्या कह रहा है निफ्टी की, PE का मतलब पुट। निफ्टी की पुट खरीद सकते हो। कहाँ पर बाई करना है, अच्छा क्लोज हो गई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसमें देखो यहाँ पर स्टेटस आ जाता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम देख रहे थे ये वाला, यहाँ ये इंट्राडे के लिए, ये 1 से 5 दिन के लिए, यानी कि कोई चीज़ कब, जैसे ये IRDA है, ये 1 से 5 दिन का समय लगेगा। ये क्लोज हो चुका है, बुक प्रॉफिट हो गया इसमें। इन्होंने कहा था बाई करना है कहाँ पर, रिको प्राइस 273 पे। टारगेट क्या था 281 था, दूसरा टारगेट 288 था, 30 स्टॉप लॉस 263 का था, तो टारगेट अचीव हो गया। आप देख सकते हो शेर खान की रिसर्च। कालवाच, आल, ओपन, क्लोज जो भी चालू हैं, जो बंद हो चुकी हैं, वो सारी की सारी ऑप्शन की मोमेंटम XYZ, इसमें आप देख लेना खोल के, हर चीज़ नहीं बता पाऊँगा। पैटर्न फाइंडर, इससे आप क्या कर सकते हो, ये आपको बताएगा किस स्टॉक के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक, ये देखो अपोलो टायर के अंदर व्यू ऑल बुलिश, क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। ये रहा पैटर्न, इसने फाइंड करके आपको यहाँ पर दे दिया। कौन सा पैटर्न है, नाम भी आई थिंक लिखा आएगा, कंटिन्यूएशन वेज बुलिश पैटर्न है। और इसने आपको बताया टारगेट 118 से 121, पैटर्न ड्यूरेशन 16 डेज, 16 दिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। होम पेज है, स्क्रीनर है, वॉच लिस्ट है, अलर्ट है। स्क्रीनर, यहाँ से आप अपनी मर्जी का भी पैटर्न फाइंड कर सकते हो। क्लासिक पैटर्न्स, ये रहे, जैसा आपको चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। क्लासिक पैटर्न में जैसे मैं डालता हूँ, डबल टॉप डालता हूँ, फ्लैग पैटर्न डालता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न डालता हूँ, ये आपको पैटर्न यहाँ पर देखो फाइंड करके दे दिए इसने। इन स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे डबल टॉप बना है, यहाँ पे फ्लैग बियरिश बना है, यहाँ पर डबल टॉप बना है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाएगा, ये इसने दिखाया यहाँ पर, ये सारा बताएगा कि इसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ के तभी ट्रेड करना है, ये नहीं कि इसने बता दिया और आपने एंट्री ले ली। वो सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है कि हमें सबसे सस्ते से सस्ता प्राइस लेना है, महंगे प्राइस पे बाई नहीं करना, चाहे कोई भी पैटर्न बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो। जब तक ये कंफर्म नहीं है कि ये प्राइस सबसे सस्ता है, हम वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। और ये जानने का तरीका मैंने आपको क्लास में समझाया हुआ है कि सस्ता प्राइस कैसे चूज़ करना, कैसे आपको पता लगेगा कि प्राइस अभी सस्ता है या महंगा है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी एडवांस फीचर्स हैं जो आगे क्लासेस में मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी ट्रेड टाइगर की क्लास डेमो वाली यहीं ओवर करते हैं और आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल था या नहीं, ताकि हमें पता लगे और आगे भी हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहें
और अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।